माँ जी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों बर्ताव कर रही हैं? आप चाहती क्या हैं? अब मैं तुमसे क्या चाह सकती हूँ और तुम मुझे क्या दे सकती हो? इतनी नफरत अब मुझसे क्यों करने लगी हैं आप? आपका वो प्यार, वो क्या सब कुछ दिखावा था? माँ जी, इस घर में मेरी कदर, मेरी हैसियत क्या सिर्फ इसलिए थी क्योंकि मैं इस घर को एक संतान पैदा करके दे सकती थी? देखिए, अब मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती, इस बात का दुख मुझे भी है। और ये दुख जिंदगी भर मुझे नासूर की तरह चुभता रहेगा। क्या ये सजा काफी नहीं है? अगर नहीं है तो आप एक ही बार मुझे सजा दे दीजिए ना, लेकिन मुझसे ऐसी नफरत मत कीजिए। मैं कैसे सह पाऊंगी? ये मैं कैसे कह सकती हूँ? आज तक तूने वही किया जो तूने चाहा है। मेरी कौन सी बात मानी है तुमने? माँ जी, आप कहकर तो देखिए, आप जो कहेंगी मैं कर दूंगी, लेकिन प्लीज आप मुझसे ऐसी नफरत मत कीजिए, मैं नहीं सह सकती। अगर मेरी बात माननी है तो एक उपकार कर मुझ पर, चली जा यहाँ से, मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे। भोला देख किसका फोन है। माँ जी प्लीज, आप इतनी बड़ी सजा मत दीजिए मुझे, प्लीज। माँ जी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? हेलो, मैं सुमन से बात कर सकती हूँ? मैं उसकी मम्मी बोल रही हूँ। मुझे सजा दे रही है एक ऐसी गलती के लिए जो मैंने नहीं, किसी और ने की है। 100 बात की एक बात। अब तो इस घर में एक बारिश नहीं दे सकती, तू बांझ बन गई है, बांझ। और इसलिए इस घर को तेरी कोई जरूरत नहीं है। तू चली जा यहाँ से, हाथ जोड़ती हूँ मैं तेरे। नहीं माँ जी, मैं इस तरह दोषी बनकर आपकी नजरों से गिरकर इस घर से नहीं जाऊंगी। मैं जानती थी तू मेरी बात नहीं मानेगी, तो फिर कान खोलकर सुन ले। ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है। मेरे घर पर, मेरे परिवार पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। तू मेरे घर का कोई काम भी नहीं करेगी, मेरे घर की किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाएगी। जबरदस्ती तू मेरे घर में रहना चाहती है तो इसका परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना। माँ जी प्लीज आप ऐसा मत करिए। माँ जी, मैं पहले ही एक पाप के बोझ के तले मरी जा रही हूँ। प्लीज आप ऐसा मत करिए। मुझे जो कहना था मैं कह चुकी, इसके आगे मुझे कुछ ना कहना है ना सुनना है। माँ जी प्लीज आप समझने की कोशिश करिए। आपका प्यार ही तो मेरा सहारा है, ये घर है मेरा, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं पहले से ही बहुत दुखी हूँ माँ जी। प्लीज आप ऐसा मत करिए ना। ये सब क्या हो रहा है इस घर में? बाबूजी, अरे बाबूजी, आप नीचे क्यों आ गए? आप जाके आराम करिए। हट जाओ बेटी, मैंने आज सब कुछ अपने कानों से सुन लिया है। गायत्री, आज तक मैंने तुम्हारी लाखों बातें बर्दाश्त की, लेकिन आज जो तुमने सुमन से कहा उसके लिए मैं तुम्हें हरगिज माफ नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, आप शांत हो जाइए, यहाँ बैठ जाइए। नहीं गायत्री, तुम्हें अभी इसी वक्त सुमन से माफी मांगनी होगी और आइंदा उसे कभी जली कटी नहीं चला होगी। बाबूजी, आप पहले बैठ जाइए, मेरी बात मानिए प्लीज। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? सुन लिया मैंने। अरे यही तो ये चाहती है कि किसी तरह मुझे नीचा दिखा दे, लेकिन मुझे उसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना है, मुझे उसे मुंह ही नहीं लगाना। गायत्री! बाबूजी आप मेरी बात मानिए प्लीज। आप माँ जी को कुछ भी मत कहिए, आपको मेरी कसम। मैं वादा करती हूँ कि मैं वैसा ही करूंगी जैसा माँ जी कहेंगी। इस घर में वही होगा। इस घर की सुख शांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। प्लीज माँ जी, मैं आज से कोशिश करूंगी कि ये मनहूस शक्ल आपके सामने कभी न लाऊं। आज तुम मेरी नजरों में इतना गिर गई हो कि जिंदगी में शायद कभी ऊपर ना उठ पाओ।